नीचे पाउडर होगा, अच्छा भी लगा देंगे, एकदम साफ हो जाएगा। मैं डाबर को जब से बोला देखा जाएगा, डेडिकेटेड होते हैं यहाँ से। ट्रू नाथ कोविड-19 टेस्टिंग सेंटर का ओपनिंग हुआ है, क्या सुविधाएं मिलेंगी देवासवासियों को? तो प्रमुख रूप से पूरे कोरोना के अभियान में सबसे महत्वपूर्ण है कि हम सैंपल लेते हैं और सैंपल की फिर टेस्टिंग करने के लिए अभी तक हम BMHRC भेजा करते थे। अब अपने ज़िले में 2 सुविधाएं हो गई हैं। एक तो अमलतास में एक उनकी टेस्टिंग की कैपेसिटी हो गई जिसमें लगभग वो 192 सैंपल्स की टेस्टिंग कर सकते हैं। और आज एक नई मशीन हमारे जिला अस्पताल में लगी है, एक ट्रू नॉट मशीन कहलाती है। इसका बेस्ट पार्ट है कि इसमें रिपोर्ट 1 घंटे में आ जाती है, तो हमें बहुत ही आवश्यक और जिसका तत्काल उपचार की आवश्यकता हो और जिसको उसके रिजल्ट जानने की बहुत आवश्यकता होगी, तो SOS बेसिस में हम इस मशीन को इस्तेमाल करेंगे। इसकी कैपेसिटी लगभग 20 सैंपल प्रतिदिन करने की है, पर जिस तरह से सैंपल्स हमारे यहाँ अभी कलेक्ट हो रहे थे और आपको मालूम होगा लगभग 400 सैंपल अभी भी रिजल्ट आने पेंडिंग है, तो ये दोनों फैसिलिटी चालू होने से अपने आप में देवास जिला जो है सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा। फिर भी सब निर्भरता तो BMHRC की बनी रहेगी। निश्चित तौर पे महत्वपूर्ण ये है कि हम कितने ज़्यादा सैंपल लेते हैं। अगर आपने देखा होगा कि पिछले 15 से 20 दिन में जो श्रीमचंद साहब की जो टीम है उनने एवरेज 300 से 400 सैंपल प्रतिदिन लिए, किसी दिन तो हमने 500 सैंपल तक किए। तो अगर आप टोटल रिजल्ट भी देखेंगे तो पहले हम 10 सैंपल लेते थे, उसमें से 3 पॉजिटिव आ जाते थे, फिर 15 सैंपल लेते थे, उसमें 2 पॉजिटिव आते थे। आज अगर हमारा पॉजिटिविटी रेट अगर देखें तो जब हम 500 सैंपल लेते हैं और उसमें से एक दिन 14 आ गए थे, तो भी पुराने से पॉजिटिविटी रेट उसका काफ़ी कम था। अभी हमारे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, कभी 200 सैंपल के रिजल्ट आते हैं, कभी 300 सैंपल के रिजल्ट आते हैं, तो मेरे समझ से एक बहुत अच्छा साइन है कि सैंपल साइज होगा। हम हर पेशेंट जो कि ILI होता है या सारी पेशेंट होता है जिसको प्रारंभिक लक्षण होते हैं, उन सब के हम सैंपल लेते हैं और सैंपल लेने के बाद BMHRC में भेजते हैं, क्योंकि वहाँ की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है पर वहाँ पे लोड अन्य ज़िलों का भी है। तो हम ये कोशिश करें कि हमारे अपने ज़िले की अपनी निर्भरता चालू हो जाए, जो बचा हुआ होगा वो हम BMHRC को भेजें। सर, लोग जो है कोरोना संक्रमण को ये समझ रहे हैं कि खत्म हो चुका है और बाहर निकल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करना चाह रहे हैं, तो देवास वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं पहले से भी और आप लोगों के माध्यम से पुनः लोगों को कहना चाह रहा हूँ कि आज से 1 महीना पहले कोरोना के संक्रमण का जितना खतरा था उससे कई गुना ज़्यादा आज है, क्योंकि अभी बाज़ार सारे खुल चुके हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी चालू हो चुकी है, लोग ट्रैवल कर रहे हैं, लोग यहाँ से इंदौर जा रहे हैं, यहाँ से उज्जैन जा रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम फिजिकल डिस्टेंसिंग जो है, किसी भी व्यक्ति को हम अपने पास नहीं आने दें। हम मास्क हमेशा लगा करके रखें और समय समय पर अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। अगर इतना लोग करेंगे कि संक्रमण के क्षेत्र से दूर रहें, संक्रमण क्षेत्र से मेरा मतलब कि अगर मैं 6 फीट की दूरी हूँ तो संक्रमण होने की संभावना नहीं होती है। तो मेरी सभी देवासवासियों से गुजारिश है कि इस समय विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस समय विशेष रूप से फिजिकल डिस्टेंसिंग की आवश्यकता है और साथ ही मास्क लगाना अनिवार्य है। जिनके पास मास्क नहीं वो अपना गमछा लगाएं, रुमाल बांधें, पर अपने मुंह को ढक के रखना और किसी से तभी बात करें जब सामने वाला भी मास्क लगाया हो। ठीक है, थैंक यू।